Yes, good afternoon, everyone. Pooja Patel is present, Priyanshi is present, Khushi Singh, Anu Prasad. Yes, सब लोग आ गए. Yes, सबको आवाज आ रही है बेटा? All of you are getting the voice. आज हम आपका नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. That is your work, energy and power. Bhavsar Vishwa is also present. Okay. Today we are going to start the new chapter. That is your chapter number 6. Work, energy and power. Patel Maitri has also joined. ओके. तो ये वाला चैप्टर जो है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और आप जब इसको स्टडी करोगे तो आपको रियली में बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये डे टू डे लाइफ से आपका रिलेटेड है ना. वर्क, एनर्जी, पावर. अब देखो वर्क क्या होता है. सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस पूछता हूं. व्हाट डू यू मीन बाय वर्क? वर्क से आप क्या समझते हो? वर्क से आप लोग क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वर्क? यस, एनीवन? बेटा आप डे टू डे लाइफ में काम करते हो ना, वो आपका इंग्लिश वाला वर्क है. वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड एंड दैट मेक्स अ बॉडी टू मूव. ठीक है, अनुप्रसाद ने बिल्कुल सही जवाब दिया. बट ये वो वाला वर्क नहीं है जो आप इंग्लिश का वर्क बोलते हो. वो वाला वर्क से बिल्कुल अलग है. इंग्लिश में आप वर्क किसको बोलते हो? आप कोई भी सामान उठा के ले जा रहे हो, आपका जो पुली है बहुत सारा लगेज उठा के ले जा रहा है, तो वो इंग्लिश में आप वर्क बोलते हो. बट फिजिक्स में वर्क बिल्कुल डिफरेंट होता है ना. फिजिक्स का वर्क और इंग्लिश का वर्क, इट इज अ रियली डिफरेंट थिंग. तो अभी भी इस डेफिनेशन में कुछ करेक्शन में करूंगा. अनुप्रसाद ने जैसे कि बताया है ना, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड दैट मेक्स द बॉडी टू मूव. सो ये डेफिनेशन अभी कंप्लीट नहीं है ना. दिस इज नॉट द कंप्लीट डेफिनेशन. आज हम यही स्टडी करेंगे कि वर्क किसको बोलते हैं. सपोज करो आपके पास ऐसी कोई बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी का मास है m. आपने इस बॉडी पे एक फोर्स लगाया,
let's say you have applied the force at some angle theta from the horizontal, सो इस फोर्स के देखो दो कंपोनेंट्स होंगे, है ना। आपने सपोज करो किसी एंगल पे एक फोर्स लगाया, है ना, किसी भी मास पे, मैत्री शाह हैज आल्सो ज्वाइंट, ठीक है। तो सपोज करो आपने इस मास पे किसी एंगल पे फोर्स लगाया, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। वन इज अलोंग द पैरेलल टू द एक्सिस which is f cos theta, another is perpendicular to the axis which is f sin theta। इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स होंगे, है ना। एक तो f cos theta वाला कंपोनेंट हो जाएगा, दूसरा कंपोनेंट आपका हो जाएगा f sin theta। अब आप खुद ध्यान से ऑब्जर्व करो कि इस ब्लॉक को आगे मूव कराने में, सपोज ये ब्लॉक आपका आगे मूव करता है d डिस्टेंस, इस ब्लॉक ने सपोज करो d डिस्टेंस मूव किया, तो इस ब्लॉक को आगे मूव कराने में कौन से फोर्स ने हेल्प किया। सपोज करो फाइनली आपका ब्लॉक इस पोजीशन पे पहुंच गया, तो इस ब्लॉक को आगे मूव करने में कौन से फोर्स ने हेल्प किया, फोर्स के कौन से कंपोनेंट ने हेल्प किया। यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, इस ब्लॉक को आगे बढ़ने के लिए फोर्स का F cos थीटा वाला कंपोनेंट काम आया। तो F cos थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो ब्लॉक को पुश कर रहा है ना। सो खाली फोर्स इनटू डिस्टेंस को मैं वर्क नहीं बोलूंगा, आई कैन से दैट द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज डिफाइंड एज the amount of force applied in the direction of displacement। ठीक है। अब फोर्स कैसी क्वांटिटी है, तो फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज योर वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां पे आपको एक और चीज डिफाइन करेंगे, थोड़ा हम वेक्टर से इसको लिंक करेंगे। वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि सपोज करो मुझे एक वेक्टर दिया है ए और दूसरा वेक्टर दिया है बी। अब मुझे बोला है कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराओ। जब मैं यहाँ पे डॉट सिंबल लगा रहा हूं, तो दैट इज नोन एज द डॉट प्रोडक्ट, और यू कैन से इट इज द स्केलर प्रोडक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इट इज नोन एज द स्केलर प्रोडक्ट, और यू कैन से द डॉट प्रोडक्ट। अब इसका क्या यूज होता है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू, ए डॉट बी इज डिफाइंड एज ए बी कॉस थीटा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो अगर मैं यही वाली डेफिनेशन वर्क पे लगाऊं, if I will use this definition on the work, then I can write that work done is your F cos theta into D. So I can also write it down in vector form. It is the dot product of force and displacement. Force is also vector quantity. Displacement is also vector quantity. With the help of the definition of the scalar product, I can simply apply this definition। जैसे हम a डॉट b को लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, वैसे ही हम f cos थीटा इंटू डी को क्या लिख सकते हैं, f डॉट डी। जब आप इसको ओपन करोगे यू विल गेट सेम एफ डी कॉस थीटा। सो दिस इज बाय द डेफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, और यू कैन से इट इज ऑल्सो नोन एज योर डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, सबको यहां तक क्लियर हो गया। अब मुझे जल्दी से बताओ, सपोज करो मैंने आपको फोर्स का वेक्टर दिया और एक डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर दिया, ठीक है।
सपोज करो मैंने आपको एक फोर्स का वेक्टर दिया, लेट्स से योर फोर्स इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 5j कैप। अब i कैप j कैप मेरे ख्याल से सबको समझ आता है ना, -3k कैप। इस तरह से मुझे कोई फोर्स का वैल्यू दिया और मुझे डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर भी दिया हुआ है। लेट्स योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज 2i कैप -3j कैप। ठीक है, -5k कैप। इस तरह से मुझे दोनों वेक्टर्स दिए सपोज करो, और मुझे बोला गया फाइंड द वर्क डन। मुझे सिंपली बोला गया व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क प्रोड्यूस्ड। सो आई विल सिंपली राइट वर्क इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स विच इज f डॉट d। जब आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करोगे, सो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं अब ये देखो, हाउ कैन वी डू द डॉट प्रोडक्ट। सो जब मैं फोर्स की वैल्यू लिखूंगा और उसको डिस्टेंस के साथ डॉट प्रोडक्ट कराऊंगा, तो देखो डॉट प्रोडक्ट ऐसे करते हैं, आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, जे वाले को जे से मल्टीप्लाई करते हैं, के वाले को के से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे आपको क्या मिलेगा देखो, 6 2 12, 5 3 -15 प्लस 5 3 15, so you will get 12. So your answer will be 12 joules. If the value of force is in Newton and your distance is in meter, then your work done will be 12 joules. अच्छा, डॉट प्रोडक्ट सबको समझ आया कैसे करते हैं हम। कोई भी दो वेक्टर्स अगर आपको दिए हो तो उसके आई कंपोनेंट को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, जे कंपोनेंट को जे से मल्टीप्लाई करेंगे, के कंपोनेंट को के से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब सपोज करो हमें बोला फाइंड आल्सो फाइंड द एंगल बिटवीन द फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हमें बोला कि ये दो वेक्टर्स के बीच का एंगल भी आप फाइंड करके बताओ। तो अब मैं क्या करूंगा, स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगाऊं। तो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है देखो, इट डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स is defined as magnitude of f into magnitude of d, that is your displacement vector, into cos of angle between the two vectors, है ना। सपोज करो आपका फोर्स वेक्टर ऐसे है और डी वेक्टर आपका इस तरह से, तो इन दोनों के बीच का एंगल है सपोज करो थीटा, और आपको दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है थीटा। तो दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा देखो, f डॉट d का वैल्यू तो मैंने पहले ही फाइंड कर लिया 12, सो आई विल पुट हियर 12 विच इज इक्वल टू, अब मैग्नीट्यूड ऑफ f। अब मैग्नीट्यूड आप वेक्टर्स में कैसे निकालते थे आपको पता होना चाहिए। वेक्टर सपोज करो आपको एक वेक्टर दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। इस तरह से आप मैग्नीट्यूड निकालते थे। सिमिलरली इसका आप मैग्नीट्यूड निकालोगे अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा देखो, पहले वाले का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 36 प्लस 25, यू विल गेट 61, 61 प्लस 9 70। इसका मैग्नीट्यूड आपको मिलेगा √70, और इसका मैग्नीट्यूड कितना मिल जाएगा, 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 25, 13 प्लस 25 कितना हो जाएगा
38, अंडर रूट ऑफ 38। ठीक है, तो मुझे दोनों का मैग्नीट्यूड मिल गया, फोर्स का भी मिल गया और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का भी मिल गया। तो यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड पुट कर दूंगा, अंडर रूट ऑफ 70 इंटू अंडर रूट ऑफ 38, अंडर रूट ऑफ 70 इंटू अंडर रूट ऑफ 38 इंटू कॉस थीटा। तो यहां से मुझे थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 12 अपॉन अंडर रूट ऑफ 70 इंटू अंडर रूट ऑफ 38। यहां से मुझे थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। समझ आया आपको? इस तरह से अगर आपको कोई भी दो वेक्टर्स दिए तो आप उन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल भी निकाल सकते हो, आप उन दो वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो। वर्क निकालने के लिए हम जनरली डॉट प्रोडक्ट करते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे सपोज करूं मैं आपको बोलूं आई कैप, आई कैप इज व्हाट योर, आई कैप क्या होता है बताओ, व्हाट इज योर आई कैप? किसी को पता है आई कैप क्या होता है? यस, विश्वा, आई कैप एक्स एक्सिस, हाँ एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के लिए हम आई कैप यूज करते हैं ना, वाई एक्सिस की डायरेक्शन को शो करने के लिए हम जे कैप यूज करते, जेड एक्सिस की डायरेक्शन को शो करने के लिए हम के कैप यूज करते। बट आई कैप होता क्या है? आई कैप इज योर यूनिट वेक्टर। आई कैप क्या होता था आपका? यूनिट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होता है? 1। मैंने जब आपको वेक्टर्स पढ़ाया था तब आपको बताया था मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1। मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1। अब मैंने आपको बोला एक वेक्टर आपका आई कैप है, आप इसका डॉट प्रोडक्ट करवाओ आई कैप के साथ। तो आई कैप का आई कैप के साथ आपको डॉट प्रोडक्ट करवाना है। तो देखो आई कैप तो आपका इस डायरेक्शन में लाई करता है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, और दूसरा आई कैप भी सेम डायरेक्शन में लाई कर रहा है। तो दोनों आई कैप की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, और दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? क्योंकि दोनों कोइंसिडेंट वेक्टर्स है ना, एक के ऊपर एक लाई कर रहे हैं, तो आपका थीटा कितना होगा यहाँ पे? 0 डिग्री होगा। So if you apply the definition of dot vectors, I dot I, which is equal to magnitude of I cap into magnitude of I cap into cos of angle between the two vectors. So दो I cap के बीच का एंगल कितना होता है? 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। So you will get I dot I, magnitude of I is 1, magnitude of I is 1, cos 0 is always 1. So I dot I का वैल्यू आपको हमेशा क्या मिलेगा? 1। I डॉट I का आपका वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, 1। सिमिलरली आप निकाल सकते हो, अगर मैं आपको बोलूं J डॉट J का वैल्यू निकालो, आपको एक वेक्टर दिया मैंने यूनिट कैप, और इसको डॉट प्रोडक्ट करवाना है आपको J के साथ। तो डेफिनेशन लगाओ, J डॉट J इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ J इज 1 इंटू 1, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 1, सो यू विल गेट 1। सिमिलरली K डॉट K भी आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है, अब सपोज करो मैंने आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ आई डॉट जे। एक तो मैंने आपको आई कैप दे दिया और बोला इसका डॉट प्रोडक्ट करवाओ जे कैप के साथ, है ना, आपको इसका डॉट प्रोडक्ट करवाने को दिया मैंने जे कैप के साथ। तो देखो आई कैप कहां पे लाई करता है? एक्स एक्सिस के अलोंग। आई कैप वाला जो आपका यूनिट वेक्टर है, इट विल लाई अलोंग द एक्स एक्सिस। जे कैप वाला यूनिट वेक्टर आपका कहां पे लाई करेगा? वाई एक्सिस के अलोंग। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री।
So again you will apply the definition. I dot j is equal to magnitude of I into magnitude of j into cos of angle between the vectors, that is 90 डिग्री. तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है? 0. सो यहाँ पे आपका I डॉट j क्या हो जाएगा? 0. सिमिलरली आपका j डॉट k भी 0 हो जाएगा. सिमिलरली आपका I डॉट k भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री. तो जब आपका एंगल 90 डिग्री होगा तो cos 90 हमेशा क्या होता है? 0. तो ये स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी का अप्लाई करके हमने यूज किया. ठीक है, समझ आया कैसे निकाला हमने? आपको तो खाली इतना याद रखना है कि अगर आपको कोई भी दो वेक्टर्स दिए हैं, सपोज करो ये ए वेक्टर दिया है और ये बी वेक्टर दिया है, और दोनों के बीच का एंगल आपको थीटा दिया हुआ है. दो वेक्टर्स के बीच का एंगल आपको अगर थीटा दिया हुआ है, तो आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालोगे? डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी which is equal to magnitude of A into magnitude of B into cos of angle between the vectors. This is the definition of dot product, or you can say scalar product. ठीक है, this is the definition of your dot product and scalar. अब इसको अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो मैं इसको डायग्राम को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि जैसे ये आपका एक वेक्टर था A और ये वाला आपका वेक्टर था B. सो मैं अगर A का कंपोनेंट लू B के अलोंग, है ना, कंपोनेंट ऑफ A वेक्टर अलोंग B. सो एक A का वेक्टर का कंपोनेंट B के अलोंग क्या होगा? इट विल बी A cos थीटा. A का वेक्टर का कंपोनेंट B के अलोंग क्या होगा? A cos थीटा. होगा कि नहीं होगा? है ना? इफ यू प्रोजेक्ट दिस वेक्टर ऑन दिस एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस है, तो अगर आप ए वेक्टर को एक्स एक्सिस पे ऐसे प्रोजेक्ट करोगे, इफ यू प्रोजेक्ट दिस वेक्टर ऑन दिस एक्सिस, यू विल गेट ए कॉस थीटा. समझ आया? Yes. So this is also known as projection of one vector over the another vector. ठीक है, आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्ट भी करते हो. नहीं क्लियर हुआ? हाँ, चलो मैं फिर से रिपीट करता हूं. सपोज करो if you have this vector, let's say this is your A vector and this is your B vector, और दोनों के बीच का एंगल आपको थीटा दिया हुआ है. ठीक है, दोनों के बीच का एंगल क्या दिया हुआ है? थीटा. अब मैंने आपको बोला व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर. व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर. तो आपको क्या करना है, जब भी आपको प्रोजेक्शन बोले तो आप इस वेक्टर को इस एक्सिस पे ऐसे रोटेट करके यहां पे पुट कर दो, है ना. तो यहां पे इसका कौन सा कंपोनेंट होगा? अगर ये ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है तो ये एक्सिस पे ये कौन सा कंपोनेंट होगा? अगर ये A है तो ये A cos थीटा होगा ना.
So a cos theta is the projection of a vector on b vector. A cos theta is the projection of a vector on b vector. इसको आप ऊपर से थप्पड़ मारो नीचे, इसको ऊपर से थप्पड़ मारोगे तो ये नीचे फ्लैट हो जाए, ये फ्लैट हो जाएगा, मतलब ये ए का प्रोजेक्शन हो गया, है ना, ए का प्रोजेक्शन हो गया बी पे. इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी. A cos theta is also, you can say that is the projection of A on B. समझ आया आपको? तो जब हम स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं, हम स्केलर प्रोडक्ट को ऐसे डिफाइन करते हैं, A डॉट B इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, B इंटू ए कॉस थीटा, where A cos theta is the projection of A vector on B vector. A cos theta is the projection of A vector on B vector. अब कई बच्चे बोलेंगे सर मेरे को तो ऐसे नहीं लिखना, मेरे को तो ऐसे लिखना है, A इंटू बी कॉस थीटा लिखना है. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. जब आपको A इंटू बी कॉस थीटा लिखना होगा तब आप इस B वेक्टर को A पे प्रोजेक्ट करोगे. जैसे ये आपका A वेक्टर था और ये आपका B वेक्टर. जब आपको यहाँ पे B cos थीटा वाले फॉर्म में लिखना है, देखो मतलब दोनों स्टेटमेंट का सेम है लेकिन प्रेजेंटेशन अलग होगा. B cos थीटा मींस प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर ऑन A वेक्टर. दिस इज योर B cos थीटा. B cos थीटा मींस प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर ऑन A वेक्टर. अब B वेक्टर को A की तरफ आप टर्न करो, B को A की तरफ टर्न करोगे, यू विल गेट B cos थीटा. हालांकि आप देखो दोनों इक्वेशंस बिल्कुल सेम है. ये बिल्कुल वैसी बात है, आप 3 इंटू 4 करो या 4 इंटू 3 करो, आपको आंसर तो 12 ही मिलेगा. बट दोनों का प्रेजेंटेशन करने का तरीका अलग है. जो A cos थीटा होता है इसको आप ग्राफिकली ऐसे समझो, A cos थीटा जब भी आएगा मतलब आपका जो वेक्टर है A वेक्टर को हमने B पे प्रोजेक्ट किया है, तभी आपको A cos थीटा वाला कंपोनेंट मिलेगा. जब B cos थीटा वाला कंपोनेंट आप लोगे इसका मतलब ये होगा कि आपने B वेक्टर को A वेक्टर पे प्रोजेक्ट किया. ठीक है ना? सिंपल सी बात तो यही है कि आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. आप cos थीटा को A के साथ भी लिख सकते हो, आप cos थीटा को B के साथ भी लिख सकते हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है. लेकिन जब बात प्रोजेक्शन की आती है तो प्रोजेक्शन में दोनों चीज अलग हो जाती है. वन इज द प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B, अनदर इज द प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A. अब ये प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? देखो कई बच्चों को तो यही नहीं पता सर, प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन कर रहे हो, प्रोजेक्शन होता क्या है? प्रोजेक्शन क्या होता है? देखो सपोज करो आप यहाँ पे खड़े हो और ये कोई दीवार है आपके सामने, पीछे से किसी ने कोई टॉर्च की लाइट मारी, ठीक है, जैसे ही आपके ऊपर टॉर्च की लाइट मारी, एक डार्क रूम में आप खड़े हो, तो आपकी शैडो इस वॉल पे दिखाई देगी, आपकी शैडो इस वॉल पे दिखाई देगी. दिस इज नोन एज योर प्रोजेक्शन. सो मैंने क्या किया, ये मेरा एक वेक्टर है, इस पे मैंने यहां से लाइट मारी, इस वेक्टर पे मैंने यहां पे ऐसे टॉर्च लगाई, और जब मैंने इस पे टॉर्च लगाई तो देखोगे आप इसका प्रोजेक्शन यहां पे दिखाई देगा.
इस एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन दिखाई देगा विच इज a cos थीटा। ठीक है, अगर मुझे इसका प्रोजेक्शन इस एक्सिस पे चाहिए तो मैं यहां से लाइट मारूंगा तो मुझे इसका प्रोजेक्शन ये वाली एक्सिस पे दिखाई देगा। समझ आ रही है आपको? प्रोजेक्शन से रिलेटेड कुछ समझ आ रहा है आपको? ठीक है, यहां से आप जब लाइट लगाओगे तो आपको इस एक्सिस पे प्रोजेक्शन दिखाई देगा। जब आप लाइट को यहां पे मलाओगे तो आपको इस एक्सिस पे प्रोजेक्शन दिखाई देगा। प्रोजेक्शन का मतलब होता है एक तरह से शैडो। शैडो की तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हो, है ना? शैडो की तरह सोचोगे तो आपको समझ आएगा, है ना? प्रोजेक्शन मींस शैडो। तो ए वेक्टर का बी पे कैसा शैडो पड़ेगा और बी का ए पे कैसा शैडो पड़ेगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ योर ए कॉस थीटा एंड बी कॉस थीटा। समझ आ रही है आपको? तो ये कुछ नोटेशंस है जो आपको पता होने चाहिए। अब जैसे कि सपोज करो मैंने आपको बोला फाइंड द शैडो ऑफ, इफ सपोज करो मैंने एक वेक्टर दे दिया ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 i कैप प्लस 3j कैप and b vector is equal to I cap minus j cap. So अब क्वेश्चन में बोला फाइंड द शैडो ऑफ A ऑन B, फाइंड द शैडो ऑफ A ऑन B, है ना? ऐसा आपको क्वेश्चन बोला कि व्हाट इज द शैडो ऑफ A ऑन B। तो पहले आप एक A वेक्टर बनाओगे, फिर आप एक B वेक्टर बनाओगे। दोनों के बीच का एंगल आपको नहीं पता तो थीटा ले लोगे। सो यू हैव टू फाइंड द शैडो ऑफ A ऑन B, है ना? A ऑन B, B पे। तो A ऑन B क्या होगा? A का कंपोनेंट लोगे B के अलोंग, दैट इज योर A cos थीटा। शैडो ऑफ A ऑन B which means you have to find the value of A cos theta. You have to find the value of A cos theta. ठीक है? Now how to find the value of A cos theta? So again you know that dot product of two vectors is defined as A dot B is equal to AB cos theta you have to find the value of A cos theta. So A cos theta को अलग कर दोगे तो A cos theta का वैल्यू किसके बराबर होगा? A dot B upon B which is equal to A cos theta which is the shadow of A on B, which is the shadow of A on B. अब देखो A dot B हमें करना आता है। A dot B कैसे करोगे? I वाले कंपोनेंट को I से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1s are 2 and 3 into -1 will be -3. So A dot B आपको क्या मिलेगा? देखो 2 minus 3 upon B. अब B कैसे निकालोगे? B is your magnitude. So magnitude of B vector will be under root of 1 square plus 1 square. You will get root 2. So you will put here root 2 which is equal to cos theta. So you will get cos theta is equal to minus 1 by root 2. So your theta will be equal to, थीटा कितना आ जाएगा बताओ? थीटा आ जाएगा आपका 135 डिग्री, दैट इज 180 minus 45. ठीक है, तो हमें cos थीटा का वैल्यू थोड़ी निकालना था, हमें तो a cos थीटा का वैल्यू निकालना था ना।
ये क्या किया हमने, सॉरी, a cos थीटा का वैल्यू आपका ये आ जाएगा, ये सब नहीं करना आप, दैट इज रॉन्ग. दिस इज द वैल्यू ऑफ a cos थीटा. सो a cos थीटा का वैल्यू आपको मिल गया, दैट इज योर प्रोजेक्शन विच इज -1/√2. दिस इज योर आंसर. ठीक है. अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग ट्राई करो जरा, आपको पता चलेगा कि प्रोजेक्शन निकालना आया कि नहीं. Suppose a vector is given like this, which is a 6i cap minus 2j cap, and b vector is given, that is a minus 3i cap. ठीक है. Now you have to find the projection of, sorry, you have to find the shadow of, find the shadow of A on B. Find the shadow of A on B. क्या आप लोग ट्राई करोगे? Sir, voice is cutting. Now it is clear. Hello. Hello. Is my voice is clear to all of you? Okay. Find the shadow of A on B. है ना, सबको ट्राई करना है, जल्दी से ट्राई करके बताओ A on B का वैल्यू क्या आएगा. Find the shadow of A on B.